तो फाइनली हमने टेंट वगैरह लगा दिया, कपड़े चेंज कर लिए और देखो यहाँ पर है ना मयूर जानवी और कुंज को लेके पहले स्नान कराने को लेके जा रहे हैं। ये करीब हम लोग रात को 3 2:30 3 बजे के करीब ये स्नान हम कर रहे थे। तो यहाँ पर है ना ऊपर पानी इतना ठंडा था बट अंदर इतना गर्म था। कुंज को वैसे मज़ा आ रही थी बट बाद में है ना जब उसको मैं बोली कि बाल वगैरह भी गीले करने होते। देखो कुंभ या कोई अच्छे दर्शन करने, मतलब कोई भी दर्शन करने हम जाते नहीं है जब तक हमारा बुलावा नहीं आता है। सो ये इसके लिए मैं इतनी खुश हूँ ना, मतलब अगर मैं अब बता भी रही हूँ ना तो मुझे लिटरली गुज़बम्स आ रहे हैं, मैं इतनी खुश हूँ ना। फिर कुंज को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी ना तो मैं उसको फटाफट से लेकर कपड़े वगैरह पहना दिए, क्योंकि देखो उसकी 1 साल का भी अभी वो पूरा नहीं था और पानी ऊपर से गर्म ठंडा बट अंदर से गर्म, बट फिर भी बाहर आने के बाद है ना मानो खून हमारा जम गया, वैसी वाली सिचुएशन थी। क्योंकि ये करीब हम लोग फरवरी में गए थे और फुल ठंडी, और ये त्रिवेणी संगम रात को 3 बजे, मतलब वो कुछ कैपेसिटी अलग थी। और फिर है ना मैंने मयूर को बोला था कि मैंने पुराण पढ़ती हूँ, जैसे मेरे पास श्री पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है और एक माता जी का पुराण भी है। सो उसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें है ना लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई तीर्थ स्थान जाते हैं ना तो हमारे पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं, बट एक मराठी में उसको ओंजली बोलते हैं, मुझे अभी हिंदी में या याद नहीं आ रहा है। उसमें है ना हमें बस तिल के, काले तिल के, सफ़ेद तिल बिल्कुल नहीं, काले तिल लेकर हमें उनके लिए तर्पण करना होता है। सो हमें जितना नॉलेज है उस हिसाब से हमने किया, मतलब मयूर ने किया। उसके बाद मैं गई स्नान करने के लिए और मालूम है इतनी ठंडी, मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि बस रहो ऐसे, सीरियसली कहूँ वो पल ऐसा था ना कि मानो मतलब बस अब सब मिल गया, अब कुछ नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन। यार आज मैं 1 साल के बाद भी इसको मैं मतलब शूट एडिट कर रही हूँ बट अब भी वही फीलिंग आ रही है मुझे कि मैं वहाँ पर खड़ी हूँ, मैं वो फील कर पा रही हूँ। वो खुशी कुछ और है, क्या ही बताऊँ। जो गए हैं ना वो इस खुशी को ज़रूर से महसूस कर पाते होंगे कि कैसे फील होता है। वैसे वहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं जो अपने को मतलब दूध चाहिए क्या, ये चाहिए क्या पूछते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए, फटाफट से कपड़े पहने क्योंकि इतनी ठंड लग रही थी ना, मतलब ऐसे ही ठिठुर रहे थे हमारे हाथ पैर। और हम लोग ने तो हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन लिए थे, मयूर ने नहीं पहने थे क्योंकि उनको वो पॉकेट वगैरह लेने को जम नहीं रहा था। उसके बाद हमने टेंट हमारा पैक कर दिया, फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन। वहाँ पर हमने मतलब दिन निकाला। फिर उसके बाद क्या करे। सो हमने है ना ट्रेन बुक की, और मतलब ट्रेन निकल ही रही थी, बुक तो नहीं करनी थी। वहाँ से काफ़ी ट्रेन निकल रही थी तो चालू टिकट लेके मतलब वहाँ पे मिल रहा था और सीटिंग प्लेस मिल जा रहा था, तो वो टिकट लेकर अब हम जा रहे काशी। अब यकीन मानोगे वो फीलिंग, और ये हमारी गंगा मैया, सारे ही घाट दिखाई दे रहे हैं। अब सोचो ये सब पाने के लिए है ना, सच्ची बोलो तो बहुत 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 पुण्य कर्म लगते हैं। मैं तो कहूँगी कि शायद मुझसे भूल में, अनजाने में कोई भी एक अगर अच्छा कर्म हुआ रहेगा ना तो भगवान मुझे यहाँ पर लेके आए हैं। क्या ही बताऊँ अब, मेरी मतलब मेरी फीलिंग्स मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, वैसी वाली फीलिंग है। ये गंगा मैया दिख रही है, कुंज देखो आपको आईने में दिखता रहेगा कि वो है ना इतना खुश था ये सब देख के। और फाइनली हम पहुँच गए हैं काशी। काशी हमारे भोले बाबा के पास, हमारे बनारस में, और हमारे घाटों के दर्शन करने के लिए। ये सब है ना एक सपना होता है, सीरियसली बोलूँ ये एक सपना होता है कि हम हमारे परिवार के साथ यहाँ पर आए, बहुत बड़ी बात है। तो फाइनली हम स्टेशन पे उतर गए, अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है।